है आज सावन का। और आपको बता दें कि ऐसे में भक्तों का भी यहाँ पर तांता लगा हुआ है मंदिरों में। अब अलग अलग लोकेशन से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कोटा से हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़े हैं लाइव पे, और जोधपुर से अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़े हैं। कोटा का रुख कर लेती हूँ। हिमांशु, दूसरा सोमवार है आज सावन का, और ऐसे में भक्तों का तांता यहाँ पर मंदिर में लगा हुआ है। किस तरीके की तस्वीरें दिख रहे हैं, कितना उत्साह भक्तों में? देखिए, सावन का महीना शिव भक्तों की आराधना का महीना, और ऐसे में शिव भक्त पूरे 30 दिन सावन में भोलेनाथ की, भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन अगर बात सावन के सोमवार की हो तो सावन के सोमवार को शिव भक्तों का जो आस्था का जो सैलाब है वो अलग अलग शिव धामों में नज़र आता है। फिलहाल कोटा के शिवपुरी धाम की आप तस्वीरें देखिए। यहाँ की तस्वीरें खास होती हैं। सुबह से ही जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी अपनी आस्था के अनुसार भगवान शिव को तमाम जो चीज़ें हैं वो अर्पित कर रहे हैं। यहाँ की आप तस्वीरें देखेंगे, खास है यहाँ की तस्वीरें। ये देख सकते हैं आपकी स्वास्तिक आकार में ये भोलेनाथ का शिवालय यहाँ पर बना हुआ है, और नाम भी शिवपुरी धाम है। इसे शिव नगरी के तौर पर जाना जाता है। और यहाँ की तस्वीरें भी खास होती हैं, खास इसलिए कि किसी शिवालय में आप जाते हैं तो एक शिवलिंग के दर्शन करने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पर 525 शिवलिंग हैं जिन पर न केवल आप दर्शन कर सकते हैं बल्कि उनका अभिषेक कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं, सिर्फ जल अर्पित कर देने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ की तस्वीरें खास और अद्भुत, क्योंकि वो तमाम दर्शक जो इस वक्त जी राजस्थान देख रहे हैं, जी राजस्थान के जरिए कोटा के शिवपुरी धाम से ये जो खास तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। आप देखिए कि अपने आप में ये खास तस्वीरें हैं। हर शिव लिंग पर जल चढ़ाने का मौका, बिलपत्र चढ़ाने का मौका जो है वो मिलता है। ये तस्वीरें हैं कोटा के शिवपुरी धाम से, और ये तस्वीर सहस्त्र शिवलिंग की, इसकी भी जो मान्यता है वो अपने आप में खास है। इसकी पूजा अर्चना का भी विशेष जो फल है वो माना जाता है, और ख़ास तो ये इसे माना जाता है ये साधुओं की तपोस्थली के तौर पर रही शिवपुरी धाम, और बाद में यहाँ पर ये शिवालय तैयार करवाया गया। माना जाता है कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के बाद ये ऐसा एकमात्र शिवालय है जहाँ पर एक साथ 525 शिवलिंग के दर्शन करने का मौका मिलता है, शिव जी की आराधना का मौका मिलता है, इतने सारे शिवलिंग के दर्शन के साथ में उनके अभिषेक का मौका मिलता है जी। और आपको बता दें कि सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो मिलती है। आपको बता दें कि कुछ देर बाद हम कावड़ यात्रा की भी तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे जो यहाँ पहुँचने वाली है। दिन भर आज कई विशेष आयोजन होंगे। भजन जो कीर्तन है उसका दौर चलेगा। भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार भी यहाँ पर किया जाएगा। न केवल यहाँ की बल्कि आपको बता दें कि चाहे कोटा के कंसुआ शिवधाम की बात हो, नीलकंठ महादेव की बात हो, अलग अलग जो तमाम शिवालय हैं वहाँ पर सुबह से ही शिव भक्तों की जो भीड़ है वो पहुँच रही है, शिव जी की आराधना करने के लिए पहुँच रही है। शिव जी को जल, दूध, बिलपत्र, तमाम वो चीज़ें जो भोलेनाथ को प्रिय हैं वो अर्पित की जा रही हैं। तो दिन भर कुछ इसी तरह की खास तस्वीरें रहेंगी। इसी तरह से शिवालय में बम बम बोले के जो जयकारे हैं वो गूंजेंगे, और शिव जी की जो आराधना है उसकी वो की जाएगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, बेहद खास ये तस्वीरें हैं, और श्रद्धालुओं की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, जलाभिषेक यहाँ पर कर रहे हैं। जोधपुर का भी रुख कर लेते हैं। अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आज बेहद खास योग भी बन रहे हैं। सोमवार है दूसरा सावन का, और कई शुभ संयोग यहाँ पर बन रहे हैं। इससे में मंदिरों से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, कितना उत्साह उमंग भक्तों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात की जाए सावन का महीना ही सबसे बड़ा खास पवित्र महीना कहलाता है, क्योंकि शिव जो है सृष्टि के निर्माता, और यही कारण है कि महादेव की आराधना पूरे महीने की जाती है। हालांकि लोग 12 महीने करते हैं, लेकिन सावन का जो है विशेष महत्व होने के कारण से हमको आप देखिए सुबह 4 बजे से ये जबरेश्वर महादेव मंदिर है जोधपुर का, जहाँ पर आप देखिए रुद्री पार्टी, जिसमें आम भक्त के साथ साथ महिलाएं और बच्चे हैं वो हिस्सा ले रही है।
जलाभिषेक किया जा रहा है। जलाभिषेक के साथ महादेव को प्रसन्न करने के लिए आज का विशेष दिन इन्होंने रखा है गन्ने का रस का अभिषेक करने का। आज गन्ने का रस का भी अभिषेक किया जा रहा है। महादेव को प्रसन्न करने से लिए गन्ने का रस जो चढ़ाया जाता है, कहा जाता है शास्त्रों में मान्यता है कि गन्ना का रस चढ़ाने से सुख संपत्ति जो है जो उसमें वृद्धि होती है। और यही कारण है कि इस बार जो है गन्ने का रस का अभिषेक इस सोमवार को किया जा रहा है। लोग हैंगे उनसे हम जानेंगे किस तरह से सावन के इस महीने में, बुजुर्ग माता जी है उनसे जानते हैं महादेव से क्या मांग रहे हैं आप लोग सावन के इस महीने में? माला फेर रहे हैं और क्या? और कुछ नहीं जी। महादेव से हम बुद्धि मांगते हैं, सबको सुख शांति दे, बरसात करे, सबका भविष्य अच्छा रखे और सबको अच्छी बुद्धि दे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे क्या मांग रहे हैं शिव से? आज प्रार्थना क्या कर रहे हैं आप? देखिए ये जो है बच्चों की आस्था है, जो अपने मन की बात है वो है जो बता रहे हैं। आचार्य श्री है, आचार्य श्री से भी जान लेते हैं कि आज का क्या विशेष महत्व है, कैसे जो है आज का जो है गन्ने का रस का भी अभिषेक किया जाए। गुरुदेव क्या आज सावन का क्या विशेष महत्व है? आज सावन का सोमवार है इसलिए गन्ने का रस से अभिषेक किया जा रहा है। इसमें क्या दिमाग ठंडा रहता है, वातावरण भी ठंडा रहता है और बरसात का मौसम भी अच्छा बनता है। बिल्कुल आप देखिए और रुद्रपाठ ये लगातार इस मंदिर में रुद्रपाठ किया जाता है जी। किस तरह से आज महादेव को क्या कर रहे हैं प्रसन्न करने के लिए? आज महादेव का दूसरा सावन का सोमवार है और आज हम यहाँ पर गन्ने के रस से अभिषेक कर रहे हैं। महादेव से एक ही प्रार्थना है कि देश में सुख शांति रहे, सब लोग सुखी रहे और विश्व में भी पूरी शांति रहे, अच्छी बारिश हो, सुख समृद्धि हो। यही प्रार्थना महादेव से है। हम हमारे लिए कुछ नहीं मांगते, हम केवल मात्र आम आवाम के लिए मांगते हैं कि हमें सबको खुशी रखे। जोधपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से फलोदी पोखरण से भी रुद्रपाठी आए हुए हैं। ये सब यहाँ जो रुद्रपाठी आप बैठे हुए देख रहे हैं, ये सब फलोदी के हैं, पुष्करणा ब्राह्मण। यहाँ जोधपुर में जो निवास करते हैं फलोदी के पुष्करणा ब्राह्मण, वही यहाँ अभिषेक करते हैं पूरे सावन में सुबह 6 बजे से और प्रति रविवार 12 महीना अभिषेक किया जाता है। यहाँ पर केवल मात्र एक ही प्रार्थना के साथ कि वो सबको सुखी रखे। यानी कि अंकुर सबसे बड़ी बात ये देखिए, फलोदी यहाँ से 135 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ से जो है रुद्रपाठी यहाँ आकर पाठ करते हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए और हर रविवार पूरे 12 महीना ये चलता रहता है। लेकिन सावन में इसकी विशेष महत्वता बढ़ जाती है और यही कारण आप देखिए महिलाएं हो, छोटी बच्चियाँ हो, भक्त है जो शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अरुण, यही भक्ति की शक्ति है यहाँ पर। और अजमेर से भी अशोक सिंह भाटी हमारे साथ जुड़े हैं, अजमेर का भी रुख कर लेते हैं। अशोक, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं, किस तरीके से भोले को रिझाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, सावन का दूसरा सोमवार है और यह महादेव का महीना कहा जाता है। ऐसे में सभी मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर जारी है, महादेव को रिझाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त हम प्रसिद्ध शांतेश्वर महादेव मंदिर में खड़े हैं, जहाँ पर भी पूजा अर्चना का दौर जारी है। एक मंडली है जो भगवान भोलेनाथ को रिझाने का प्रयास कर रही है और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर जो है चढ़ाई जा रही है, चाहे काजू हो, चाहे पताशे हों, चाहे प्रसाद के अलग अलग रूप हैं जो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाकर उनके प्रसन्न करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। हर सोमवार को इसी तरह से ये मंडली जो है इसी तरह से प्रसाद चढ़ाती है और भगवान भोलेनाथ की आराधना करती है। इसी तरह से अलग अलग जो मंदिर हैं अजमेर में, चाहे शांतेश्वर महादेव मंदिर हो, राजराजेश्वर महादेव मंदिर हो, झंडेश्वर महादेव मंदिर हो, ये तमाम जो मंदिरों में इसी तरह से भगवान भोलेनाथ की आराधना का दौर जारी है और इसी तरह से कावड़ लेने वालों का भी दौर जारी है। अजमेर के प्रसिद्ध पुष्कर सरोवर से भगवान का जल लेकर भगवान भोलेनाथ को ही रिझाने का यहाँ पर प्रयास किया जाता रहा है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इसी तरह से भगवान भोलेनाथ को रिझाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरें भगवान भोलेनाथ के मंदिर की हैं, जहाँ पर एक मंडली जो है भगवान भोलेनाथ को किस तरह से साज सज्जा करते हुए उनके भगवान भोलेनाथ को अलग अलग धतूरे हो, भांग हो या फिर तमाम जो चीज़ें हैं वो चढ़ा रही है। इसके साथ ही प्रसाद के अलग अलग रूप में प्रसाद भी चढ़ा रही है, चाहे मिश्री हो, चाहे काजू हो, चाहे टॉफ़ी हो। आप देखेंगे टॉफ़ी भी यहाँ पर चढ़ाई जा रही है। भगवान भोलेनाथ को
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रयास किया जा रहा है कि भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करें और उनके परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाई जाए। इसी के साथ ही अजमेर में ये शांतेश्वर महादेव मंदिर है जो प्रसिद्ध है, मराठा काल का मंदिर है। इसी तरह से अलग अलग जो मंदिर हैं, तमाम मंदिरों में इसी तरह का दौर जारी है। भगवान भोलेनाथ की आराधना के साथ साथ अलग अलग जो अभिषेक है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, चाहे दुग्धाभिषेक हो, घी का हो, दही का हो, ये तमाम अभिषेक अलग अलग मंदिरों में जारी है और भगवान भोलेनाथ को रिझाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल अशोक, तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को रिझाने की कोशिश लगातार की जा रही है भक्तों की तरफ से। मंदिरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। और हिमांशु, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अशोक, आपका भी बहुत शुक्रिया और अरुण, आपका भी बहुत शुक्रिया।